जय सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, घर का काम कपड़ा मोड़ने से मैंने चालू किया है। सुबह सुबह उठकर मैं कपड़ा मोड़ने लग गई थी। ये एक ही दिन का कपड़ा धुला हुआ है, इतने सारे, क्योंकि बच्चे हैं ना तो बेडशीट भी गंदा कर देते हैं और कपड़े तो बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। एक दिन में 2-3 जोड़ी निकाल ही लेते हैं। सबको मशीन में मैं धोती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक एक करके फ़ोल्ड कर देती हूँ। सबको अलग अलग करती हूँ। उसके बाद मेरा पहले फोल्ड करके अलमारी में जमा देती हूँ। यहाँ पे उठ गया छोटा बाबू, उठ गया है सोकर। और मेरा काम देखो अभी भी थोड़ा सा रखने के लिए बच गया है। चलो इसे अपने पापा के पास दे के आते हैं। तो इसे मैं उसके पापा के पास लेके चले जाती हूँ और उनके सर पे टकरा गया था कि मैं इस तरीके से उनको सहला रही थी। और बाकी बच्चे कपड़े को फिर मैं डाल देती हूँ। उसके बाद छोटा बाबू फिर आ गया था मेरे पास। फिर उसको मैं वहाँ पे बेड में खड़ा करा दी थी तो खड़ा था। उसके बाद फिर अपना मस्ती कर रहा था, टॉयलों को सब उठा रही थी। बहुत बिखेरते हैं घर में, दिन भर सफाई करते करते हालत ख़राब हो जाती है। अभी बड़ा बाबू आएगा तो भी यहाँ पे मशीन में कपड़ा डाल के धो देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लग जाती हूँ। सारे कमरे में झाड़ू लगा के अच्छे से साफ़ सफाई करना हम लोग की है। ये पूजा रूम है, पूजा रूम को भी झाड़ू कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, किचन को भी झाड़ू वाड़ू लगा कर मस्त से रेडी कर दी थी। रात में मैं बर्तन धो लेती हूँ। और ये है मैं हम लोग का बेडरूम, तो बेडरूम भी तो काफ़ी तकिया वगैरह इधर उधर हो गए थे। उसके बाद फिर सबको जमा के अच्छे से बिस्तर को झड़ा कर उसे भी मैंने बढ़िया तरीके से उसको सेट कर लिया था। अब इसको ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो इतनी गर्मी बढ़ गई है तो अब इसको जो कंफर्टर है उसको रखना पड़ेगा। इसके पापा बोल रहे थे अब रख देना। फिर यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा करके क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद क्या आता है झाड़ू, उसके बाद पोछा। फिर देखो कितने सारे टॉय इधर उधर फेंके रहते हैं इन लोग। दिन भर सकेल सकेल के मैं थक जाती हूँ, लेकिन मेरे काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। इतना साफ़ सफाई करने के बावजूद भी शाम तक वही हालत हो जाती है घर की। और यहाँ पे मैं कचरे डब्बे में कचरा उठा के रख देती हूँ। सोसाइटी में रहते हैं तो सारा जो कचरा है ना तो सामने आता नहीं, हमको ले जाके कचरा डब्बे में डालना होता है। फिर वहाँ पे आके कचरा गाड़ी कचरा को लेकर जाता है। यहाँ पे मैं ले आती हूँ बकेट और एक पोछा, पानी भरकर मैं ले आती हूँ और उसमें ये फिनॉल डाल देती हूँ। फिनॉल डालने के बाद मैं यहाँ पे किचन से स्टार्ट करी हूँ पोछा लगाने के लिए, किचन को लगा लेती हूँ। उसके बाद मेरा पोछा धीरे धीरे से चलता है। सब कमरे में मैं बारी बारी से लगाने लगती हूँ, कमरे में, हॉल में, पूजा रूम में, हॉल में, ऐसे करके पूरा सफाई हो जाती है। यार मतलब लेडीज़ लोग का सुबह से काम करना ही करना है, कैसे भी करो घर की सफाई। मतलब मेन मोटिव होता है कि अपने घर जैसा है तो वैसे ही रहे। जब तक घर साफ़ सफाई नहीं हो दिखता ना तो अच्छा भी नहीं लगता खुद को। कभी कभी अगर छोड़ दो ना तो पूरा तहस नहस लगता है, कुछ भी मतलब हमें अच्छा भी नहीं लगता। कभी कभी जब साफ़ सफाई हुआ नहीं रहता उसी टाइम ही हमारे घर में मेहमान गेस्ट वगैरह आ ही जाते हैं। मैंने कर लिया था यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई, बर्तन धो लिए थे, चावल दाल रख दिए थे पकने के लिए। सोचा बाबू उठ गया था, चावल पक गया था, उसको मैं खिलाई थी। काफ़ी भूख लग रहा था, उससे तबीयत ख़राब होने की वजह से रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खा रहा था। बड़ा बाबू स्कूल से आते ही मस्ती करने लग गया था अपने भाई के साथ भी, उसके पापा लेकर आए। उसके बाद इसको मैं खिला रही थी, उसका कपड़ा चेंज कराई। उसके बाद यहाँ पे मैं पूछने लगी उससे कि बेटू आपको स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुआ, आप देख लो देख लो देख लो, ऐसे बोल रहा था। फिर फाइनली हम लोग बेड में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।